हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 साइंस की वर्कशीट 1 करने वाले हैं। डेट है इसकी 6 जुलाई 2021। वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो वर्कशीट को शुरू करते हैं। पदार्थों को समूह से अलग करना। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्र आपको दे रखे हैं और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं चित्रों को देखकर। तो ये है आपका चित्र 1, ये है आपका चित्र 2। आप इन दोनों को देखिए और फिर प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आप चित्र 1 और 2 में क्या देखते हैं? तो इसका उत्तर बताइए। आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग फल और सब्जियां आपको दिख रही हैं चित्र 1 में भी और चित्र 2 में भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चित्र 1 और 2 में हमें फल और सब्जियां दिखाई गई हैं। ये आप पहले का उत्तर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या दोनों चित्रों से वस्तुएं ढूंढना आसान है? तो इसका अगर हम देखें तो चित्र 1 में जो चित्र 1 है, इसमें सारे फल और सब्जियां एक साथ मिली जुली हुई हैं, जबकि चित्र 2 में इन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाया गया है, समूह में बांटा गया है ना। जहाँ पर पत्ता गोभी है वहाँ पर सारी पत्ता गोभी ही रखी हुई हैं, अंडे एक जगह पर हैं, गाजर एक जगह पर हैं। तो इस तरीके से इसे व्यवस्थित क्रम में लगाया गया है। तो चित्र 2 में से कुछ भी छांटना बहुत आसान है। तो दोनों चित्रों से वस्तुएं छांटना आसान नहीं है, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे नहीं। अब आपका तीसरा प्रश्न है, चित्र 1 चित्र 2 से किस प्रकार अलग है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, चित्र 1 में सारी सब्जियां और फल एक साथ मिली हुई हैं, जबकि चित्र 2 में सब को छांटकर समूह में बांटा गया है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। देखिए बच्चों, यहाँ पर ना 2 आना चाहिए और ये वाला आपका तीसरा प्रश्न होगा, ये वाला आपका चौथा प्रश्न होगा और ये वाला आपका 5वां होगा। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है गलती से, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न 3 है वो हमने देख लिया। प्रश्न 4 देखते हैं, किस चित्र में वस्तुओं को खोजना आसान है? तो हमें पता है चित्र 2 में वस्तुओं को खोजना आसान है, तो इसका उत्तर लिख देंगे, चित्र 2 में वस्तुएं खोजना ज़्यादा आसान है। ये आपका उत्तर हो जाएगा चौथे प्रश्न का। ठीक है बच्चों, 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपके अनुसार प्रश्न चौथे का कारण क्या हो सकता है? तो आपने प्रश्न चौथे में क्या बताया? आपने ये बताया कि चित्र 2 में आसान है खोजना। अब पूछा गया है क्यों आसान है चित्र 2 में खोजना? तो इसका उत्तर हमें लिखना है, लास्ट वाले प्रश्न 5वें का हमें उत्तर लिखना है, क्योंकि चित्र 2 में सब सब्जियों और फलों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है ना। इसी वजह से हमने बोला कि चित्र 2 में सब्जियां और फल खोजना ज़्यादा आसान है। ठीक है बच्चों, तो 5वें प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि चित्र 2 में सब सब्जियों और फलों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। ये आप उत्तर लिख देंगे। ठीक है, तो हमने 5 प्रश्न के उत्तर देख लिए। अब देखते हैं अगला। दोनों चित्र 1 और 2 को देखकर यह पाया गया है कि सब्जियां एक दूसरे से रंग, आकार और बनावट आदि में भिन्न हैं। हमने देखा ना, रंग भी सबका अलग है, आकार भी सबका अलग है और बनावट भी सबकी अलग है। इसलिए उन्हें व्यवस्थित करने और समूह बनाने से उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताते हैं बच्चों कि जैसे यहाँ पर सारी चीज़ ना एक साथ डाल दी गई हैं, फल भी एक साथ रख दिए गए हैं, सब्जियाँ भी, तो यहाँ पर आप कुछ भी ढंग से नहीं खोज पाएंगे। जबकि अगर हम इन्हें व्यवस्थित करके रखें, समूह बनाकर रखें, तो बहुत अच्छी तरीके से हम कुछ भी इनमें से ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए चाहे रंग, आकार और बनावट आदि भिन्न हो, लेकिन फिर भी हमें उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए और समूह बनाना चाहिए। समूह वगैरह बनाने से उन्हें ढूंढना आसान हो जाता है। ठीक है, अब अगला है, आइए इसे करें। इससे पहले देखिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, किसी आधार पर वस्तुओं को छांटना, उनका समूह में बांटना, वर्गीकरण कहा है। कहते हैं इससे यहाँ ये आ सकता है। तो देखिए, किसी भी आधार पर अगर हम वस्तुओं को छांटें और उनका समूह बांटें, तो इसका मतलब हम उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। अब मान लीजिए बच्चों, आपके पास कई सारे, मान लो इन सब्जियों का ही उदाहरण ले लेते हैं। आपके पास कई सारी सब्जियां हैं। अब आपने क्या किया, इनको ना आपने अच्छी तरीके से समूह में बांट दिया और व्यवस्थित करके रख दिया।
तो आपने क्या किया, वर्गीकरण किया सब्जियों का। ठीक है, तो किसी आधार पर वस्तुओं को छांट कर उनका समूह बनाना, इसको हम कहते हैं वर्गीकरण करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब्जी और फलों का वर्गीकरण कर दिया और उन्हें अच्छी तरीके से समूह में बांट दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम वर्गीकरण कहते हैं। अब है, आइए इसे करें। इन दो वस्तुओं के समूह को देखिए। यहाँ पर वस्तुओं आएगा। ठीक है, इन दो वस्तुओं के समूह को देखिए। एक समूह लाल टमाटर का है और दूसरा समूह लाल गेंदों का है। आपको उन्हें अलग करना है। सोचकर लिखिए कि उनके बीच क्या क्या समानताएं और असमानताएं हैं जो आपको उन्हें समूह बनाने में मदद करती हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए ये टमाटर है और ये है हमारी लाल गेंद। लाल ही टमाटर है और लाल ही हमारी यहाँ पर गेंद रखी हुई है। इनका हमें समूह बनाना है। पहले तो हम इनको छाटेंगे, उसके बाद इनको सारे टमाटर को एक जगह और सारी गेंदों को एक जगह रख देना है। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसमें कि इनकी क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या इनकी असमानताएं हैं, क्या क्या इनमें एक जैसा है, क्या क्या इनमें अलग है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ ये इसमें आपको बताना है समानता, असमानता, रंग वगैरह। तो देखिए बच्चों, इनको आपको लेते हुए चलना है, इनका हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो समानता, रंग कैसा है इनका, समान है कि असमान है। रंग तो दोनों का लाल ही है, तो हम लिखेंगे रंग समान है क्योंकि दोनों का रंग लाल है। ठीक है, तो रंग मतलब रंग दोनों का ही समान है ना, तो हमने लिख दिया समान है क्योंकि दोनों का रंग लाल है। रंग असमान नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये समान है। अब अगला है आकृति। आकृति समान है क्योंकि दोनों गोल हैं, असमान नहीं है। ठीक है, आकृति असमान नहीं है, समान है क्योंकि कैसे समान है आकृति, दोनों गोल हैं, दोनों की आकृति गोल है ना, इसलिए हम लिख देंगे समान है क्योंकि दोनों गोल हैं। साइज की बात करें तो साइज इनके असमान है, समान नहीं है इनके साइज, क्योंकि टमाटर बड़ा है और गेंद छोटी है। तो साइज के आगे हम लिखेंगे समान नहीं है क्योंकि टमाटर बड़ा है और गेंद छोटी है, ये असमान है। ठीक है बच्चों, खाने वाली चीज़ ये कैसी है, ये समान नहीं है क्योंकि गेंद कठोर है और टमाटर कोमल है, ये असमान है। अगर हम खाने की बात करें तो हम टमाटर को खा सकते हैं, गेंद को थोड़ी ना कोई खा जाएगा। गेंद का मतलब आपकी बॉल जिससे आप खेलते हैं, तो गेंद खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए होती है, इसलिए ये समान नहीं है क्योंकि गेंद तो कठोर होती है, इसको हम नहीं खा सकते, और टमाटर कोमल है, इसको हम खाते हैं, तो ये असमान है। ठीक है, टमाटर को हम खा सकते हैं, गेंद को हम नहीं खा सकते। तो इस तरीके से आपको ये भरना है। और साइड में आपके लिए संकेत दे रखे हैं, जैसे कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, घुलनशील, अघुलनशील, भारी, हल्का, पारदर्शी और अपारदर्शी। इन गुणों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने टेबल भर दी है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और बाकी इन प्रश्नों के भी हमने उत्तर देख लिए। अब देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु। वस्तु के आकार और रंग में समानता के बावजूद भी वे अभी भी एक दूसरे से अलग हैं। तो हमने देखा कि जो टमाटर और गेंद है, ये कैसा है, इनका आकार और रंग एक जैसा ही है, आकार भी दोनों का गोल है और इनका रंग जो है, रंग भी दोनों का लाल है। लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि इनमें असमानताएं भी हैं। एक को हम खा सकते हैं, एक को हम नहीं खा सकते, है ना। और टमाटर बड़ा होता है, गेंद छोटी होती है। तो ये सारे हमने इस वर्कशीट में सीखा कि वस्तु के आकार और रंग में समानता के बावजूद भी वे अभी भी एक दूसरे से अलग हैं। और एक और चीज़ हमने सीखी, किसी आधार पर वस्तुओं को छांटना या फिर उनका समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और बाकी इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आप लोग मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है आपको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।